एवरीवन, राम राम सारे ने। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो कल के वीडियो में हमने पोलर फॉर्म पे कॉन्सेप्ट पढ़े और आज क्या पढ़ेंगे हम लोग? पोलर फॉर्म पे क्वेश्चन और उसके साथ में स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन से। क्वेश्चन है 1 माइनस आई है। तो सबसे पहले हमको जज करना होता है कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है किस क्वाड्रेंट में है। तो 1 कॉमा माइनस किस क्वाड्रेंट में होता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो ये किस में लाई करेगा? फोर्थ क्वाड्रेंट। ये किस में लाई करेगा? फोर्थ क्वाड्रेंट। समझ में आया? ये किस में आ गया? फोर्थ क्वाड्रेंट में हो गया। अब हम लोग क्या निकालते हैं? आर निकालते हैं। और आर ही क्या होता है? मॉड जेड। और मॉड जेड कैसे निकलता है? अंडर रूट में रियल पार्ट का स्क्वायर और प्लस क्या होता है? इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। और रियल पार्ट कितना है? 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। इमेजिनरी पार्ट -1 है, तो -1 का भी स्क्वायर 1 होगा। तो ये कितना आ जाएगा? अंडर रूट में 2 आ जाएगा। क्लियर? आर सब लोग निकाल लेते हो। फिर हम लोग निकालेंगे अल्फा। अल्फा इक्वल टू क्या होता है? tan इनवर्स मॉड y अपॉन में x होता है। अब tan इनवर्स y कितना है? -1 अपॉन में 1 करेंगे और मॉड लगा है तो प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स 1 हो जाएगा। ठीक, और tan 1 किसका वैल्यू होता है? tan π/4 का। तो यहाँ पे आ जाएगा tan इनवर्स और ब्रैकेट में आ जाएगा tan π/4। अब tan इनवर्स भी है, tan भी है, तो कैंसिल हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा? π/4 आ जाएगा। तो अल्फा इक्वल टू कितना आ गया? π/4। अब हम लोग क्या निकालेंगे? थीटा निकालेंगे। थीटा निकालना है तो लाई करता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। अगर लाई करता है तो अल्फा इक्वल टू क्या होता है? माइनस थीटा, या फिर थीटा इक्वल टू माइनस अल्फा। तो यहाँ पे थीटा इक्वल टू माइनस अल्फा हो जाएगा और माइनस अल्फा की जगह पे π/4 हो जाएगा। थीटा इक्वल टू माइनस π/4। तो पोलर फॉर्म में इसको क्या राइट करते हैं? इन पोलर फॉर्म में जेड इक्वल टू होता है आर कॉस थीटा प्लस आई आर साइन थीटा। आर कितना है? अंडर रूट में 2 और ये कॉस हो गया। थीटा कितना आया है? -π/4। तो -π/4 प्लस आई अंडर रूट में 2 और ये हो जाएगा साइन π/4 -π/4। तो ये आपका रिजल्ट आ गया। अगर इसके आगे भी करना है तो आपको ये फॉर्मूला पता होगा कि cos माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा और साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। तो अंडर रूट 2 हो जाएगा cos माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा cos थीटा। थीटा की जगह पे π/4 माइनस यहाँ पे आ जाएगा तो आई अंडर रूट 2 और ये हो जाएगा साइन π/4। तो ये आपका हो गया पोलर फॉर्म में कन्वर्ट। तो सबसे कोई भी क्वेश्चन रहे A to Z, उसको देखना है कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में, या फिर एक्स एक्सिस पे पॉजिटिव एक्स, निगेटिव एक्स, पॉजिटिव वाई, निगेटिव वाई किस पे लाई करता है। आपको बस वही चेक करना है और वही आपका मेन गलत हो सकता है। और लेकिन इतने सिंपल तरीके से बताया गया, गलत होने का चांस तो एकदम नहीं है। चलिए, ये तो हमने क्वाड्रेंट पे क्वेश्चन लेके देखा। और भी हम लोग क्वेश्चन लेते हैं। तो आपके सामने एक हम लोग और क्वेश्चन ले रहे हैं। जैसे दिया है 4, क्या है? 4 है। आपके सामने सिर्फ दिया है जेड इक्वल टू क्या है? 4 है। इसको क्या करना है? पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। 4 मतलब ये प्योरली क्या है? रियल है। तो इसको आप लोग लिख सकते हो 4 प्लस 0y, 4 प्लस 0i हो गया। ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। और ये कहाँ पे लाई करता है? ये लाई करता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, पॉजिटिव रियल एक्सिस पे। तो लाई कहाँ करता है? पॉजिटिव रियल एक्सिस, पॉजिटिव रियल एक्सिस पे लाई करता है। और मैंने बताया जब आपका कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली क्या हो? रियल हो और वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे लाई करता है तो थीटा इक्वल टू क्या होता है? 0 डिग्री। थीटा इक्वल टू क्या होता है? 0 डिग्री होता है। और आर निकालेंगे तो आर इक्वल टू मॉड जेड हो जाएगा और ये अंडर रूट में 4 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, ये तो 4 ही आ जाएगा। और इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो जेड इक्वल टू आर, आर की जगह पे 4
कॉस थीटा, थीटा कितना होगा 0 डिग्री, और प्लस 4 साइन क्या हो जाएगा थीटा यानी कि 0 डिग्री। तो ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर पोलर फॉर्म में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। समझ में आया आप सभी को। अब चलिए एक और लेके देख लेते हैं। जैसे हमारे पास 2i है, क्वेश्चन क्या है, थर्ड है, z इक्वल टू है 2i। इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने से पहले इसको कॉम्प्लेक्स नंबर के जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 0 + 2i हो जाएगा। क्लियर। अब ये कहाँ पे लाई करता है, ये पॉजिटिव इमेजिनरी एक्सिस पे लाई करता है। देखिए आई का ये जो 2 है वो क्या है, इमेजिनरी पार्ट है, और इमेजिनरी पार्ट प्लस में है, तो पॉजिटिव इमेजिनरी एक्सिस पे लाई करेगा। तो कहाँ पे लाई करता है, पॉजिटिव इमेजिनरी एक्सिस पे लाई करेगा, पॉजिटिव इमेजिनरी एक्सिस पे लाई करेगा। अगर आपको लर्न करने में प्रॉब्लम होता है कि कितना एंगल बन रहा है, तो आप लोग फिगर बना के देख लिया करिए। अगर आप लोग फिगर बनाएंगे तो ये होता है हमारा रियल एक्सिस, और ये होता है इमेजिनरी एक्सिस होता है। अब देखिए जब z इक्वल टू सिर्फ 4 है, यानी पॉजिटिव, ये हमारा क्या हो जाएगा, प्योरली रियल, और प्योरली रियल और 4 हमारा पॉजिटिव में ही है, तो ये हमारा रियल है, और x भी हमारा इधर ही लाई कर रहा है। तो इस लाइन में और रियल एक्सिस में कितने का एंगल बन रहा है, 0 डिग्री का। यहाँ पे जो 2i है वो पॉजिटिव पे लाई करेगा, तो 2i ऊपर की तरफ लाई करेगा, तो ये हो गया। तो यहाँ से एंगल कितना बनेगा, π/2 बनेगा। तो इस तरीके से आप लोग एंगल को देख सकते हैं। देखिए जब हमारा x पॉजिटिव x की तरफ लाई करेगा, यानी कि जो हमारा रियल पार्ट है वो पॉजिटिव रियल पार्ट की तरफ लाई करेगा, तो हमारा एंगल 0 बनना है। अगर पॉजिटिव इमेजिनरी पार्ट पे लाई करेगा तो एंगल कितना बनता है, π/2, और निगेटिव रियल पार्ट की तरफ लाई करेगा तो कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा। कितना हो जाएगा, पाई, क्योंकि यहाँ से लेकर के यहाँ तक एंगल कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा। अगर वो निगेटिव y पे लाई करता है तो हमारा कितना हो जाएगा, 3π/2 हो जाएगा। इस तरीके से आप लोग को समझ में आ गया। ठीक। अब देखिए पॉजिटिव इमेजिनरी एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो सबसे पहले r निकालते हैं। तो r इक्वल टू मॉड z, और ये करेंगे तो ये 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। क्लियर है, आप लोग निकालोगे 2 आएगा। और थीटा इक्वल टू क्या लेना पड़ेगा, वाई एक्सिस पे, इमेजिनरी पे है ना, पॉजिटिव इमेजिनरी एक्सिस पे है ऊपर की तरफ, तो ये एक्स एक्सिस से इस एक्सिस के बीच में एंगल π/2, तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, π/2 हो जाएगा। अब पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा, z इक्वल टू r cos थीटा, r है 2, थीटा की जगह पे π/2, तो हो जाएगा 2 cos π/2 प्लस i, r की जगह पे 2 sin, और ये हो जाएगा π/2। तो ये आपका पोलर फॉर्म में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। आप लोग इसको नोट कर लेंगे। हम लोग और भी क्वेश्चन को कर लेते हैं। जैसे आपके सामने और भी क्वेश्चन है, और वो आपके सामने क्वेश्चन है कि साइन 120 डिग्री, z इक्वल टू दिया है साइन 120 डिग्री, और फिर दिया है -i cos 120 डिग्री दिया है। अब इसको कन्वर्ट करना है। सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करिए ना। तो यहाँ पे cos 120 की वैल्यू रख दीजिए, साइन 120 की वैल्यू, और यहाँ पे cos 120 की वैल्यू। साइन 120 की वैल्यू कितना होता है बताइए, साइन 120 इक्वल टू कितना होता है, अंडर रूट में 3/2, अंडर रूट में 3/2। अगर ना पता हो तो ऐसे कर लीजिए, साइन 120 को 90 + 30 लिख सकते हो आप लोग, 90 + 30 डिग्री लिख सकते हो। तो इस तरीके से, या फिर डिग्री को चलिए यहाँ पे लगाते हैं बाहर की तरफ। ठीक है, साइन 90 + थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। साइन 90 + थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा कॉस
30 डिग्री, और cos 30 की वैल्यू कितना होता है, √3/2 होता है। तो ये आ जाएगा √3/2 माइनस फिर i, और cos 120 की वैल्यू जो होता है वो -1/2 होता है। तो आप लोग उसको भी देख लीजिए, cos है, cos 120 को लिख सकते हैं 90 + 30, और cos 90 + थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। तो माइनस साइन 30 डिग्री, साइन 30 की वैल्यू कितना होता है 1/2, तो माइनस कितना आ जाएगा 1/2। तो माइनस यहाँ पर है और इसकी वैल्यू -1/2, तो ये प्लस हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा 1/2। अब बताइए ये जो नंबर है, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो ये किस में लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। समझ में आया। और जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो अल्फा इक्वल टू थीटा होता है। अब आर निकालते हैं, आर इक्वल टू मॉड जेड इक्वल टू अंडर रूट में √3/2 का स्क्वायर करेंगे तो 3/4, और 1/2 का स्क्वायर 1/4, और ये आ जाएगा अंडर रूट में 4/4 इक्वल टू 1। स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 1, और हमारा थीटा इक्वल टू क्या होगा अल्फ़ा, और अल्फ़ा निकाल लेते हैं तो tan अल्फ़ा, या फिर चलिए डायरेक्ट करते हैं, अल्फ़ा इक्वल टू tan इनवर्स, अल्फ़ा इक्वल टू tan इनवर्स मॉड, और y कितना है, हाँ y है 1/2, और x कितना है √3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो tan इनवर्स 1/√3 हो जाएगा। और 1/√3 tan का कौन सा वैल्यू होता है 30 डिग्री, तो यानी कि π/6 हो जाएगा, ये आ जाएगा π/6 आ जाएगा। तो यहाँ पे थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा π/6, और पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा z इक्वल टू r cos थीटा प्लस ri sin थीटा। तो आप लोग इसको क्वेश्चन को कर लेंगे, आप लोग समझ में आ गया। और भी हम लोग क्वेश्चन करते हैं इस पे। तो आपके सामने एक कॉम्प्लेक्स नंबर और है, z इक्वल टू क्या है -3√2 प्लस i 3√2। तो इसको देखना है ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो माइनस प्लस कहाँ पे होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में। किस में होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। तो सबसे पहले r निकालते हैं, r इक्वल टू मॉड जेड इक्वल टू अंडर रूट में -3/2 का होल स्क्वायर, और प्लस हो जाएगा 3√2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो माइनस ये 3 3 जा 9, 2 जा कितना हो जाएगा 18, और ये 3 3 जा 9, 2 जा 18 हो जाएगा, और 18 2 जा कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 6। अब अल्फ़ा निकालते हैं, तो अल्फ़ा इक्वल टू tan इनवर्स y/x, y है 3√2 अपॉन में -3√2, तो ये कैंसिल होके tan इनवर्स मॉड है तो माइनस भी हट जाएगा तो 1 आ जाएगा, और ये आ जाएगा π/4। tan का कौन सा वैल्यू 1 होता है, π/4 होता है, तो आंसर कितना आ जाएगा π/4। अब ये अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में थीटा इक्वल टू क्या होता है π-अल्फ़ा, तो पाई लिखेंगे, अल्फ़ा आया है π/4, 4 पाई में से पाई जाएगा तो 3π/4 ही हमारा क्या है थीटा है। समझ में आया। अब पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, z इक्वल टू r cos थीटा, r कितना है 6 हो जाएगा, और cos थीटा की जगह पे क्या हो जाएगा 3π/4 प्लस i, r की जगह पे 6, साइन थीटा की जगह पे 3π/ क्या हो जाएगा 4। तो ये आपका क्या आ गया, पोलर फॉर्म में रिजल्ट आ गया। क्लियर, समझ में आया सभी को। अब चलिए हम लोग करते हैं स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तब क्या होगा। स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है, मान लेते हैं हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है a + i b,
और इसी कॉम्प्लेक्स नंबर का हमको क्या निकालना है, स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए अगर आपके पास 36 है, इसी का हमको स्क्वायर रूट निकालना है, तो इसको कैसे लिखेंगे, अंडर रूट में 36 लिखेंगे। तो ऐसे इस कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखते हैं अंडर रूट में a प्लस आई बी लिखते हैं। कॉन्सेप्ट को समझिएगा, अगर हमको हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आई बी के फॉर्म में है, उसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो क्या लिखेंगे, अंडर रूट में a प्लस आई बी। और मान लीजिए कि इसका स्क्वायर रूट जो आता है करने पे कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट भी क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर। और इसको मानिए कि इसका स्क्वायर रूट क्या आता है, x प्लस आई वाई। इसका स्क्वायर रूट क्या आता है, x प्लस आई वाई। ऐसा हम लोग मान लेते हैं कि हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर था a प्लस आई बी, और उसका स्क्वायर रूट कितना आया, x प्लस आई वाई। ऐसा हम लोग कॉन्सीडर करते हैं, ऐसा हम लोग क्या करते हैं, कॉन्सीडर कर लेते हैं। क्लियर, सबको क्लियर हो गया। चलिए अब देखिए, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका स्क्वायर रूट कितना आया, x प्लस आई वाई। तो x और y की कुछ वैल्यू आएंगी, यहां पे रख देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट। अब चलिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करते हैं, इसी में क्या करते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड। बोथ साइड जब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो ये तो रूट हट जाएगा, लेकिन यहाँ पे x प्लस आई वाई का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। तो ये तो हो जाएगा a प्लस आई बी, और इक्वल टू ये हो जाएगा x प्लस आई वाई का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। और इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो x स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2ix वाई हो जाएगा। क्लियर। और इस तरफ क्या है, a प्लस आई बी रहेगा। समझ में आया सबको। अब देखिए आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये आपका रियल पार्ट बना लेंगे, और प्लस आई कर लो, और 2xy ये आपका क्या हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट, और ये हो जाएगा a प्लस आई बी हो जाएगा। समझ में आया। अब दोनों तरफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, दोनों को इक्वेट करते हैं, रियल पार्ट रियल के इक्वल, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, a आएगा, और 2xy इक्वल टू क्या आएगा, b आएगा। देखिए हमको एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है, ये तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू आ गया a, और 2xy की वैल्यू कितना आ गया, b आ गया। हमको निकालना है x और y की वैल्यू। तो हमारे पास इक्वेशन बनना चाहिए था ना एक्स वाई के टर्म में। जैसे एक इक्वेशन बन गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, अगर दूसरा इक्वेशन ये बन जाए कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो दोनों को इलामिनेट करके हम लोग कर सकते हैं। तो दूसरा इक्वेशन ही बना लेते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे तो ये किसके इक्वल होगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और प्लस में आ जाएगा 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। आप लोग देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, x के पावर 4 y के पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, और इधर करेंगे तो x के पावर 4 प्लस y के पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर और 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, दोनों सब्ट्रैक्ट होके तो प्लस में ही आ जाएंगे, तो दोनों आपस में क्या है, इक्वल। आपने पढ़ा होगा पहले, आपने पढ़ा होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो a माइनस बी के होल स्क्वायर और प्लस 4ab के क्या होता है, इक्वल। तो यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट है, अलजेब्रा का वही कॉन्सेप्ट है। तो ये हो गया। अब चलिए हम लोग आगे कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू है a, तो a का हो जाएगा स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर है, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू a है, a का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए 2xy की वैल्यू b है, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, b स्क्वायर हो जाएगा। ये भी क्लियर है। अब इधर स्क्वायर है, इधर जाएगा तो स्क्वायर रूट, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, b स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आया आप सभी को, इतनी बात आपको समझ में आ गई है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू
प्लस माइनस अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। चलिए अब क्या करते हैं हम लोग, अब यहाँ पे इक्वेशन हमारा ये है ना, हमारा इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए है। अब दोनों को इलामिनेट करते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2x स्क्वायर हो जाएगा और इन दोनों को ऐड करेंगे तो a प्लस माइनस अंडर रूट में a स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस b स्क्वायर हो जाएगा। 2 से डिवाइड करना होगा तो x स्क्वायर इक्वल टू a प्लस माइनस अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और टोटल अपॉन में क्या हो जाएगा 2 भी हो जाएगा। ये भी समझ में आ गया। अब फिर एक्स स्क्वायर इक्वल टू इतना है तो फिर अंडर रूट लगेगा, फिर प्लस माइनस लगेगा, तो एक्स इक्वल टू क्या आएगा प्लस माइनस अंडर रूट में ए प्लस माइनस अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये आपकी आ गई एक्स की वैल्यू और इसी एक्स की वैल्यू को यूज करके हम लोग क्या निकालेंगे वाई की वैल्यू, या फिर इसी इक्वेशन में जैसे हमारे पास इक्वेशन क्या था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था, यही था आपके पास, और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या था ए स्क्वायर, एक्स हाँ ए ही है, ए स्क्वायर नहीं ए है, ठीक। तो यहाँ पे ए हो गया। अब क्या करते हैं हम लोग कि इसको इलामिनेट करते हैं, तो माइनस का मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा कैंसिल, तो ये 2y स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए, और इस तरीके से हम लोग y की भी वैल्यू निकाल लेंगे। तो आपको लग रहा होगा सर बहुत ज़्यादा प्रोसीजर है, बहुत ज़्यादा हमको लॉन्ग में करना है, लेकिन लॉन्ग में बिल्कुल नहीं करना है। अभी मैं सिखा रहा हूँ कि आप लोग जब क्वेश्चन करोगे ना तो क्वेश्चन तो इससे भी सिंपल होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर है तो आपको ज़्यादा लिखना पड़ रहा है, ज़्यादा समझना पड़ रहा है, लेकिन वहाँ पे अगर नंबर आएंगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, स्क्वायर रूट निकल जाएंगे, तो आपके लिए क्या हो जाएगा स्टेप कम हो जाएगा। चलिए इसी पे हम लोग एक क्वेश्चन लेके देखते हैं। और स्टेप इसी तरीके से रहेगा कि स्टेप जैसे यहाँ पे हमने किया वैसे हमको स्टेप वहाँ पर भी करना होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लेते हैं। जैसे हमारे पास एक है जेड इक्वल टू कॉम्प्लेक्स नंबर है 5 + 12i। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का हमको स्क्वायर रूट निकालना है। पहले इसको अंडर रूट के फॉर्म में लिखेंगे, तो अंडर रूट में 5 + 12i और इसको मानेंगे x + i मान लेंगे, फिर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, तो ये 5 + 12i और ये हो जाएगा x + i का होल स्क्वायर। ये रहेगा 5 + 12i और इसको जब सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक ब्रैकेट में i और 2xy एक ब्रैकेट में बन जाएगा। कॉन्सेप्ट को आपने समझा ना, तो इस तरीके से, और फिर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5 आ जाएगा और 2xy इक्वल टू कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। क्लियर। इसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दिया है, हमको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का जो फॉर्म का होल स्क्वायर करेंगे तो ये बनता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर होता है। फॉर्मूला भी मैंने बताया। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू 5, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 प्लस 2xy की वैल्यू 12 है और 4xy यानी कि 2xy का होल स्क्वायर, 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144, और ये दोनों मिलके 169 आ जाएंगे, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका बताइए, ये आपका आ जाएगा 13, ये कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। क्लियर। आप लोग इसको नोट कर लेंगे तब तक कितना, तो कितना आ गया 13 आ गया।
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 13 आ गया। अब इसको आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5 है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना है 13। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आया है 13 और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5। इसको इलामिनेट करते हैं, ये 2x स्क्वायर 13 और 5 कितना हो जाएगा 18। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9, तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस कितना आ जाएगा 3। एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 3 आएगा और x की वैल्यू अगर प्लस माइनस 3 यहाँ पे रखें, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 9 रखते हैं तो ये 9 इधर जाएगा, 13 में से 9 जाएगा तो 4 और वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा 4, तो वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा प्लस माइनस 2 आ जाएगा। अब इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, स्क्वायर रूट तो यही है ना x प्लस आई वाई, तो x की जगह पे प्लस माइनस 3 प्लस आई और y की जगह पे प्लस माइनस ये क्या हो जाएगा 2, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। दोनों में प्लस माइनस कॉमन कर लेंगे तो 3 प्लस क्या हो जाएगा 2i, तो इसका स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा प्लस माइनस 3 प्लस 2i। तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। आप लोग इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन करेंगे और कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। इसके बाद मैं फिर से और भी टॉपिक हैं उनको भी कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या करूँगा कवर करूँगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।